पाकिस्तान में इंटरनेट कब और कैसे मुतारिफ हुआ? पाकिस्तान में आम सारिफीन के लिए इंटरनेट सन 1993 के आसपास मुतारिफ हुआ। उस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की फंडिंग से एक प्रोजेक्ट के तौर पर आया था, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम कहा जाता था। इब्तदा में सिर्फ बड़ी कारपोरेशंस और बैंकों को इस तक रसाई हासिल थी, और फिर सन 1995 में डेजिकॉम नामी प्राइवेट कंपनी ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से अपनी डायल अप इंटरनेट सर्विस फराहम करने का आगाज किया, जिसकी स्पीड 64 kbps थी। इसी साल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने भी अपनी ज़ेली कंपनी पाक नेट के जरिए अपनी डायल अप सर्विस फराहम करना शुरू की। पाकिस्तान में डिजिकॉम, साइबर नेट और नेट सेवन नामी प्राइवेट कंपनियों और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी PDCL ने डायल अप इंटरनेट आम लोगों के लिए मुतारिफ करवाया था, जिससे पहले इंटरनेट तक रसाई सिर्फ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सफारत खानों और बैंकों वगैरह की ही हुआ करती, जो अपने कारोबारी मामलात के लिए इसका इस्तेमाल किया करते। मगर इंटरनेट मुतारिफ करवाए जाने के बाद पाकिस्तान में इसे पजीराई हासिल करने और लोगों की इस तक रसाई में बहुत ज्यादा अरसा नहीं लगा। पाकिस्तान में अब बेशतर शहरों में घर के दरवाजे तक फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए तेज तरीन इंटरनेट हासिल किया जा सकता है। ताहम 1995 में पाकिस्तान में डायल अप के जरिए 20 घंटे का इंटरनेट 500 रुपए में मिला करता था। PDCL के एक रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट की आमद और आहिस्ता आहिस्ता दस्तयाब टेक्नोलॉजी में होने वाला इर्तिका देखा, उनका कहना था कि सन 1996 से लेकर सन 1997 के दरमियान PDCL ने जब मुकम्मल तौर पर IP पर कायम इंटरनेट डायल अप के जरिए लोगों को फराहम करना शुरू किया, तब PDCL के पास कराची में मजमूई तौर पर बैंडविड्थ के लिए 2 मेगावाट के 4 कनेक्शंस थे। अगर आज आप इसका मुवाजना अपने घर से करें तो 8 MBPS के कनेक्शन को तो हम किसी खातर में ही नहीं लाते। मार्च 2000 में पाकिस्तान में पहली मर्तबा बैकबोन यानी वो मरकजी कनेक्शन लिंक जिसके जरिए किसी इंटरनेट कंपनी या मुल्क की तमाम नेटवर्क ट्रैफिक गुजरती है, उसे सैटेलाइट से फाइबर पर मुंतकिल करते हुए ज़ेर समुंदर फाइबर केबल बिछाई गई। इसी दौरान PDCL और दीगर कंपनियों ने डिजिटल फोन लाइंस मुतारिफ करवानी शुरू कर दी थी, जिनके जरिए लोगों को आज के दौर के मुकाबले में तो काफी सुस्त मगर उस जमाने के डायल अप के हिसाब से काफी बेहतर सर्विस मुयस्सर आनी शुरू हो गई थी, जिसे DSL कहा जाता है। 2003 के बाद से पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का दूर दौरा होना शुरू हुआ, तो उनके लिए इंटरनेट की सूरत हाल ये थी कि किसी टीवी चैनल का इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ 1 MBPS तक ही होता था, जिसके जरिए वो अपने प्रोग्राम्स अपलोड कर रहे होते। इसी दौर में पाकिस्तान में डिजिटल टेलीफोन लाइंस आ चुकी थी जो DSL इंटरनेट चला सकती थी। इसके बाद केबल टीवी के काले रंग की गोल तार पर ही सबसे पहले केबल ऑपरेटर्स ने टीवी के साथ इंटरनेट सहूलियात फराहम करनी शुरू की, जिसे केबल नेट कहा जाता था। इसका बहुत बड़ा फायदा ये था कि अगर तार की सूरत हाल बेहतर होती तो ये डायल अप और उस जमाने के ब्रॉडबैंड के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज स्पीड फराहम करता। इसके बाद साल 2005 से 2010 के दरमियान पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट इतनी तरक्की कर चुका था कि वॉइस और वीडियो कॉल्स करना अब निस्बतन आम होने लगा। सन 2010 में पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड के सार्फिन की तादाद ने 10 लाख का संगे मील अबूर किया और अप्रैल 2014 में 3G और 4G लाइसेंस की नीलामी के साथ ही पाकिस्तान में इंटरनेट के उस नए दौर का आगाज हुआ, जिसके जरिए अब कहीं भी बैठकर इंटरनेट तक रसाई हासिल की जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।